पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर शिकस्त हुई है पंजाब में, उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है वो परेशानी से दो चार है और इस हवाले से जो मुश्किलात दरपेश है और आइंदा की हिकमत अमली अपनाने के हवाले से PDM का जो सरबराही इजलास है वो भी लाहौर में हो रहा है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर जो रहनुमा हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं और आइंदा की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। और एक तजवीज़ ये भी ज़ोर पकड़ रही है कि शायद आम इंतखाबात का जो हुकूमत है ऐलान कर दे और कौमी असम्बली को तहलील कर दे, ये भी एक तजवीज़ पाई जा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के हवाले से एक रिट पिटीशन फाइल की है और जिसमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट में जो PTI के वकील हैं सलेमान अकरम राजा, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम ख़त्म करने के हवाले से जो समाअत है ये 29 जुलाई तक मुलतवी है। और हम इस हवाले से बात करते हैं सरदार अब्दुल हमीद से कि नैब तरामीम क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट में जिनको चैलेंज किया था। इस हवाले से सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने बात किया। वो क्या नैब तरामीम थी, किन को फ़ायदा देने के लिए वो नैब तरामीम वो पास की गई, कानून की शक्ल दी गई, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसमें हकीकत क्या है, किस को फ़ायदा देने के लिए? जी, बुनियादी तौर पर ये बड़ी अहम तरीन तरामीम थी जो कि पार्लियामेंट में जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट आई है और उन्होंने इन तरामीम को ख़त्म किया और इनके नैब के जो इख्तियारात थे उनमें काफ़ी हद तक इन तरामीम से कमी आई है। बुनियादी तौर पर जो हलीफ हैं मुस्लिम लीग नून के या जो पीपल्स पार्टी के या जो कोलिशन गवर्नमेंट के, उनका ये इल्ज़ाम सामने आया कि इन्होंने अपने मफाद के लिए जो है ये तरामीम ख़त्म किए, क्योंकि एसेट्स बियान मीन्स जो असासे आमदन से ज़ायद असासों का जो एक इख्तियार था नैब के पास कि वो किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता था कि वो ये दौलत जो है या जो उनके पास ये चीज़ें हैं ये कैसे आई, इसका कोई हिसाब किताब जो है वो कैसे उनको देना पड़ता था उसमें, और नैब उसमें किसी को भी बुला सकता था। और इसमें एक चीज़ और भी सारी अगर 1% आप जमा करा देते हैं बाकी जो है वो लीगल हो जाएगा, इसमें क्या? तो इसमें तो यही देखें जी, जो इनके मुखालफिन हैं वो यही कह रहे हैं कि करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और करप्शन फ्री मतलब एक उस तरह का तासर जो है इससे इस तरह सामने आया कि करप्शन जो है कोई भी जो दौलतमंद होगा या उसकी जायदाद होगी, बैरून मुल्क असासे होंगे, तो नैब नहीं पूछ सकता। तो मतलब इसका मतलब ये है कि फ्री हैंड एक किस्म का जो है वो दिया गया है इसमें, जो नई तरामीम के बाद जो कानून साजी नहीं हुई है। तो इल्ज़ाम यही सामने आ रहा है कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने चूँकि केसेस थे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी थे, आसिफ जरदारी के ऊपर भी थे, इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर भी थे, तो इस तरह के बड़े बड़े केसेस जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ थे। तो आते ही उन्होंने पार्लियामेंट से ये तरामीम की है, उसका तासर जो इनके मुखालफिन जो इन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो यही है कि ये तरामीम उन्होंने अपने मफाद के लिए किए ताकि इन बड़े केसेस से उनको छुटकारा हासिल हो सके उन्हें। और उनका ये भी कहना है बाज़ रहनुमाओं से जब हमारी बात होती है कि ये नैब की तरामीम के आप क्यों ख़िलाफ़ हैं, तो उनका ये भी कहना है कि नैब जो है वो इस्तेमाल होता है, नैब को इदारे जो है वो बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पर और सियासतदानों को ज़लील करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और जिसको गिरफ़्तार करना होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है, फिर उसको बुलाकर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सो उनका ये कहना है कि ये एक ब्लैक मेलिंग का इदारा है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उसके ये इख्तियारात महदूद किए हैं और सिर्फ चंद इख्तियारात अब उसके बाद रह जाएंगे। अब वो नहीं पूछ सकता नैब इन तरामीम के बाद के फ़र्ज़ करते हैं आसिफ जरदारी से नहीं पूछ सकता कि आपके पास ये बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क इतनी बड़ी जायदादें हैं, ये कहाँ से आए, कैसे बनाई आपने, ये उसको इख्तियार अब नहीं रहा। यानी कि किसी की भी सियासी जमात या किसी भी शख्स जी बिल्कुल वो नैब नहीं पूछ सकता, चाहे वो कारोबारी है, चाहे पैसा कहाँ से आया और किस हवाले से लीगल तरीके से आया, वो एसेट्स बियॉन्ड मींस जो असासों के बारे में पूछ कर वो नहीं हो सकता। तो जी जिस तरह तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। PTI के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नैब कवानीन में की गई तरामीम आइन के बरखिलाफ़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब के कानून ने बहुत से मामलात में रुकावट पैदा की है, ब्यूरोक्रेसी पर नैब कानून का बड़ा असर पड़ा है, अफसरान फैसले करने से डरते हैं। वकील ने बताया कि नई तरमीम के साथ जाली अकाउंट्स के तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि पार्लियामेंट
में हसास मामलात पर कानून साजी हो रही थी तो पीटीआई कहाँ थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, पीटीआई ने असम्बली को तर्क कर दिया, मुल्क को आइन की खातिर सोचें, इतनी बड़ी जमात असम्बली में नहीं थी, फिर कहते हैं कि कानून साजी दुरुस्त नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट इजलास में पीटीआई शिरकत करे, पार्लियामेंट के अंदर मामलात पर बहस होनी चाहिए, जमहूरियत की खातिर पार्लियामेंट को काम करते रहना चाहिए। मुल्क की मैशत की हालत ख़राब है, सबको मिलकर काम करना होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पीटीआई 40% अवाम की नुमाइंदा है, उन्हें नुमाइंदगी से क्यों महरूम किया गया। पीटीआई किसी रुकन ने असम्बली में मज़ाहमत क्यों नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत थी, मुखालफत करते तो कानून बिल्डोज़ किया जाता। पीटीआई ने नैब तरमीम का मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचाने को अदालती फ़ैसले से मशरूत करने की इस्तदा की तो एडिशनल अटारनी जनरल ने मुखालफत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम चैलेंज हो चुकी है, मुनासिब होगा पहले हाई कोर्ट को फ़ैसला करने दिया जाए, जिसके बाद केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दिया और फ्रीकैन को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। और